हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 13 मार्च। 13 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफा खामनेई को किस देश का सर्वोच्च नेता चुना गया है? जिसका ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान के जो है कि सुप्रीम लीडर के रूप में जो है कि अली खामनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया है, यानी कि सर्वोच्च नेता चुना गया है। अब बात आई है ईरान की। तो ईरान के बारे में हम बात करते हैं तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल, ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन। बात की जाए ईरान की, ईरान अभी हाल फिलहाल में खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात की जाए ईरान की, तो ईरान नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G का सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। किसका? 3G मिसाइल, यानी कि जो है कि सैयद 3G मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात की जाए ईरान की, ईरान सस्टेनेबल पावर 1404 नामक जो है कि मिसाइल का अभ्यास किया है। किसका? 1404 नामक मिसाइल का अभ्यास किया है। बात किया जाए ईयू की, तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान की IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। किसे? IRGC, यानी कि IRGC ग्रुप जो है वो एक प्रकार से ईरान की सेना है। तो ईरान की सेना जो है कि यानी कि ईरान के सर्वोच्च लीडर की जो है कि ये क्या होती है? IRGC ईरान के सर्वोच्च लीडर की सेना होती है। इसे यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है? यूरोपीय यूनियन ने इसे आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। बात की जाए ईरान की, तो ईरान द्वारा नोबल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बात किया जाए ईरान की, तो अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन इपिक फ्यूरी लॉन्च किया है। कौन से ऑपरेशन? ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन इपिक फ्यूरी अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पर? ईरान में लॉन्च किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? जिसका ऑप्शन है जापान, फ्रांस, इटली, ब्राजील। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली को जो है कि आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में चुना गया है। बात किया जाए जो है कि इसका, तो आहार 2026 का जो आयोजन हो रहा है, ये जो है कि इसका आहार संस्करण का 40वां संस्करण है और इसका आयोजन दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात किया जाए इटली की, इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक जो है कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट गंगा। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की घोषणा की गई है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो है कि
राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से आपको याद आना चाहिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। तो गोमती नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के अन्य जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे बसे अन्य जिले सुल्तानपुर हैं एवं जौनपुर हैं। बात किया जाए जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, चावल उत्पादन में, दूध उत्पादन में, हरी सब्जियों के उत्पादन में, हरी मटर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, बात किया जाए जो है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? चावल के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। वहीं पर जो है कि प्रति हेक्टेयर के मामले में चावल के उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य होता है। तो चरकुला नृत्य क्या होता है? इसमें महिलाएं घूंघट में होती हैं, अपने सर पर चरकुला रखती हैं तथा दीप प्रज्वलित करती हैं और बैलेंस बनाते हुए नृत्य करती हैं ताकि चरकुला उनके सर से नीचे न गिरे। तो यह चरकुला नृत्य कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के मथुरा रीजन में होता है, यानी कि ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला नृत्य। जो है कि यह कब होता है? तो यह होली के तीसरे दिन होता है चरकुला नृत्य। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधों को लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने पौधों को लगाया गया है? 2,51,446 पौधों को 1 घंटे में लगाया गया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम जो है कि मथुरा में स्थापित होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत का पहला जो है कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जगह बना है तथा उसका नाम क्या है? आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, कब जो है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर दिया करिए और चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास किया करें आप लोग। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? जिसका ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, नवसारी, भोपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल में किया गया है। बात किया जाए जो है कि भोपाल के किस जगह किया गया है, सॉरी नवसारी में किया गया। तो नवसारी कहाँ पर है? तो नवसारी गुजरात में स्थित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? कौन सा निषेध दिवस? धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 मार्च को मनाया गया। बात किया जाए धूम्रपान निषेध दिवस की, तो धूम्रपान निषेध दिवस मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो अब की बार जो है मार्च वर्ष 2026 का मार्च महीने का दूसरा बुधवार 11 मार्च को था, इसलिए जो है धूम्रपान दिवस जो है कि 2026 11 मार्च को मनाया गया। बात किया जाए जो है मार्च महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 2 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो वहीं पर बात की जाए 5 मार्च को, तो 5 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बारबी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बारबी दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय बारबी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर जो है कि 11 मार्च को क्या मनाया गया है? अब वहीं पर 11 मार्च को जो है कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? जिसका ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अच्छा, मलेरिया दिवस से आप मलेरिया सम्मेलन से आपको याद आना चाहिए, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के जो है कि अंतरिम एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? हाल ही में इंडिगो के अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? तो जिसका ऑप्शन है राहुल भाटिया। जिसका ऑप्शन है राहुल भाटिया, दीपक गुप्ता, सुब्बल पाल, अंकित साहू। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राहुल भाटिया को बनाया गया। राहुल गांधी ने राहुल भाटिया को बनाया गया है। बात किया जाए जो है कि अभी हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो बीपी सिंह को जो है कि नौसेना आयुध निदेशक नियुक्त किया गया है। अरविंद केसी को जो है कि ओपन एआई का मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजन बजाज को स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बनाए गए हैं। वहीं पर बात की जाए निधि छिब्बर की, तो निधि छिब्बर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात किया जाए सवा साल की, तो सवा साल श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई हैं। वहीं पर बात किया जाए प्रवीण एम खनूजा की, तो प्रवीण एम खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंतरिम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात किया जाए सीईओ की, तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अच्छा, इंतरिम से क्या मतलब होता है? इंतरिम का मतलब होता है कि जब तक अगले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती है परमानेंट, तब तक के लिए उसके स्थान पर यह कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, इंडिगो के जो है कि इंतरिम सीईओ राहुल भाटिया को क्यों चुना गया है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए जो है कि इंडिगो के इंतरिम सीईओ, यानी कि जब तक नए सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक राहुल भाटिया जो है कि इंतरिम सीईओ के पद पर कार्यभार संभालेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म आजादी बिल 2026 की मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए जो है कि धर्म आजादी बिल 2026 की मंजूरी दे दी गई है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन सा जिला? बालोद जिला जो है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो है कि कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन ढेका। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में होगा। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में वाइसन हार्न भाटिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया है, या वाइसन हार्न भाटिया नृत्य जो है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुआ है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया है, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी में किया है। बात किया जाए वहीं पर छत्तीसगढ़ की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के नए विधान भवन का भी उद्घाटन किया है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की,
तो छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना लागू की गई है। किसको क्या लागू किया गया है? छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना लागू की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है, जिसका ऑप्शन है पटना एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये मुंबई नहीं होगा, ये मदुरई एयरपोर्ट होगा। क्या होगा? मदुरई एयरपोर्ट। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदुरई एयरपोर्ट को जो है कि भारतीय कैबिनेट के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्टेटस की मंजूरी दे दी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? जिसका ऑप्शन है 21, 53, 59, 67। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तमान में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। बात किया जाए जो है कि भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 नए शावकों के साथ अब चीतों की संख्या 53 हो गई है। बात किया जाए जो है कि एक चीता जो कि मादा चीता, ज्वाला नामक मादा चीता जो है कि नामीबिया से भारत लाई गई थी। कौन सी? ज्वाला नामक मादा चीता नामीबिया से भारत लाई गई थी। उसने 5 शावकों का जन्म दिया है। कितने शावकों का जन्म दिया है? 5 शावकों का जन्म दिया है। तो इसके साथ यानी कि 5 शावकों के साथ अब वर्तमान में जो है कि भारत में चीतों की संख्या 53 हो गई है। अच्छा, चीता से आपको याद आना चाहिए प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट चीता जो है कि 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। कब? 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अब यहीं पर ध्यान देना है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, हमारे द्वारा जो यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है, इसको आप अधिक से अधिक लिखने का प्रयास किया करिए तथा लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। जो है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।